हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम क्वांटिटेटिव मेथड्स की थर्ड यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं। थर्ड यूनिट इज़ अबाउट प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जब हम किसी इवेंट के हैपनिंग के चांस न्यूमेरिकली निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। बेसिकली इट इज़ द नंबर ऑफ आउटकम्स दैट वी आर कैलकुलेटिंग कि किसी चीज़ के सक्सेस या फेल होने के चांसेस कितने होंगे, उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब हम प्रोबेबिलिटी बहुत सिंपल टर्म्स में, बहुत सिंपल चीज़ों में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम कार्ड्स खेल रहे हैं, हम पत्ते खेल रहे हैं और पत्ते में जब हम कार्ड्स खेल रहे हैं तो एक पर्टिकुलर कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी निकालना, वो बहुत एक सिंपल मैथ्स है, बहुत एक सिंपल प्रोबेबिलिटी है। हम कॉइन टॉस कर रहे हैं, हम हेड टेल आने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, दैट इज़ अ वेरी बेसिक प्रोबेबिलिटी। बट हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, हम कोई रिसर्च कर रहे हैं और उस रिसर्च के सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्टडी हो जाती है। सो बेसिकली एज अ बिजनेस पर्सन, एज अ मैनेजमेंट पर्सन, हमें वो थोड़े कॉम्प्लेक्स चीज़ों, कॉम्प्लेक्स डेटाज के साथ में डील करना है। बट पहले हम अभी सिंपलिस्टिक चीज़ें समझ लेते हैं, बेसिक टर्म समझ लेते हैं और फॉर्मूले समझ लेते हैं। सो सबसे पहले हम आते हैं कुछ की टर्म्स के ऊपर जो हम प्रोबेबिलिटी में यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला है ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? जिस चीज़ की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, जिस इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, उस इवेंट को करना, उसको हम बोलते हैं ट्रायल। फॉर एग्जाम्पल मैं निकाल रहा हूँ गेटिंग व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। तो हेड या टेल आने के लिए मुझे कॉइन टॉस करना पड़ेगा। तो कॉइन टॉस करना क्या है? एक इवेंट है। मैंने पूछा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 इन अ डाइस, तो मुझे डाइस को रोल करना पड़ेगा। सो रोलिंग अ डाइस इज एन इवेंट। तो ये जिस भी चीज़ की आप प्रोबेबिलिटी निकालने वाले हो, उसके अकरेंस को हम जब उसको हम प्रैक्टिकली करते हैं तो हम उसको बोलते हैं इवेंट। नहीं, सॉरी, ट्रायल। ट्रायल के बाद आता है सैंपल। अब ट्रायल के अंदर ही नंबर ऑफ आउटकम्स के बेसिस पे आपका सैंपल बन जाता है। जो आपके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं वो आपका बनाते हैं टोटल सैंपल स्पेस। अब जैसे हेड या टेल आने में सिर्फ दो ही प्रोबेबिलिटीज, या तो आपका हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो आपका सैंपल स्पेस क्या हुआ? 2। आप डाइस रोल कर रहे हो तो डाइस रोल करने में आपके पास में क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 से 6 तक कोई भी नंबर आ सकता है। तो 6 इज योर सैंपल स्पेस। अब जो सैंपल स्पेस होता है वो दो तरीके का होता है, या तो वो डिस्क्रीट हो सकता है या तो वो कंटिन्यूस हो सकता है। डिस्क्रीट के दो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जिसकी फाइनाइट वैल्यू होती है। फाइनाइट इन द सेंस कि वो इनफाइनाइट वैल्यू नहीं होगी कि मतलब बहुत ज़्यादा वैल्यू आ रही है, ऐसा भी नहीं हो सकता, और कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी नहीं आ सकती है। एक एग्जैक्ट नंबर आएगा 1 2 3 4, ये इस तरीके से आपकी प्रोबेबिलिटी आती है, तो हम उसको बोलते हैं डिस्क्रीट। अगर वो फ्रैक्शनल में आ भी रही है तो उसके बहुत कम चांसेस होते हैं, बट वो एक फाइनाइट एग्जैक्ट वैल्यू आपको न्यूमेरिक वैल्यू निकाल के देगा। बट कंटिन्यूस में क्या होता है? आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आ सकती हैं, कंटिन्यूस वैल्यूज आ सकती हैं, जिसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस वैल्यूज। और जैसे आपका हेड एंड टेल में हो जाएगा, एग्जैक्ट वैल्यूज हैं हेड या टेल, रोल डाइस करने में, डेक ऑफ कार्ड्स को अरेंज करने में, इन सब की एक फाइनाइट वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू। कॉइन टॉस में 2, डाइस रोल करने में मैक्सिमम सैंपल स्पेस आपका 6 है, आपका डेक ऑफ कार्ड्स में आपका मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स 52 है, तो ऑब्वियसली वैल्यू उसके अंदर ही आएगी। तो ये एक फाइनाइट वैल्यू, एक डिस्क्रीट वैल्यू है। और अगर बहुत ज़्यादा वैल्यू आती है तो हम उसको बोलते हैं कंटिन्यूस, दैट इज इनफाइनाइट वैल्यू। नेक्स्ट इज इवेंट। अब किसी भी ट्रायल में अलग अलग सबसेट्स होते हैं, वो सबसेट्स आने की जो संभावनाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं इवेंट्स। अब इवेंट्स में आपके क्या क्या हो सकते हैं? जैसे एक हो सकता है डिपेंडेंट इवेंट। अब एक डिपेंडेंट इवेंट क्या होता है? जो कि आपके पिछले वाले चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपके पास में एक बैग है, उस बैग के अंदर 7 बॉल्स हैं, 4 रेड बॉल्स हैं और 3 ब्लू बॉल्स हैं। आपने एक बॉल निकाल ली उसमें से, लेट्स से कि वो एक बॉल जो आई वो थी रेड बॉल, और उसको निकाल के आपने बाहर रख दिया। अब जो नेक्स्ट आप ट्रायल करोगे, जो आप नेक्स्ट इवेंट करोगे, नेक्स्ट ट्रायल करोगे, क्या वो पिछले वाले पे डिपेंड करेगा? ऑब्वियसली डिपेंड करेगा, क्योंकि उसमें से अब एक रेड बॉल कम हो चुकी है। तो अब आपके रेड आने की प्रोबेबिलिटी पहले से कम हो चुकी है। पहले आपकी प्रोबेबिलिटी क्या थी? 4/7। अब आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई है? 3/6। आपकी प्रोबेबिलिटी कम हो गई है। तो ये प्रोबेबिलिटी कम क्यों हुई है? बिकॉज इट वॉज अ डिपेंडेंट इवेंट, कि जो सेकेंड वाला इवेंट हुआ वो पहले वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा था। लेकिन कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट भी होते हैं। अब कुछ इंडिपेंडेंट इवेंट क्या होंगे? जैसे कि आपने डाइस रोल किया, डाइस रोल करने में आपसे पूछेंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 3, तो नंबर 3 सिर्फ एक ही बार आ सकता है, तो योर प्रोबेबिलिटी वुड बी 1/6।
आपने फिर से डाइस रोल किया, अब आपसे पूछा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 2, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी 1/6, बिकॉज जो सेकंड वाला इवेंट था वो फर्स्ट वाले इवेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। आप हो सकता है कि 3 बार कंटिन्यूसली 6 लेकर आओ और 4 टाइम आपको लगेगा कि नहीं ये तो हमेशा 6 ही आ रहा है तो 6 ही आएगा, बट जरूरी नहीं है कि वो 6 ही आए, अभी भी इक्वल प्रोबेबिलिटी है किसी और नंबर आने की भी। तो इसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट, जो कि प्रीवियस इवेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बिकॉज इसमें आउटकम्स में कोई भी चेंजेस नहीं आते हैं। नेक्स्ट इज म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट्स क्या होते हैं, जब आप बहुत सारे रिजल्ट्स की हम साथ में बात करते हैं तो उसको बोलते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट। मतलब कि जैसे मेरे पास अगेन मैं एक बैग का एग्जांपल लेता हूँ, एक बैग है मेरे पास, उस बैग में इस बार 3 कलर की बॉल्स हैं, ब्लैक, रेड एंड ब्लू, ठीक है। अब मैंने पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 रेड एंड 1 वाइट बॉल, सॉरी 1 रेड एंड 1 ब्लैक बॉल। तो यहाँ पे क्या हो गया, म्यूचुअली इंक्लूसिव इवेंट हो गया, क्योंकि 2 इवेंट साथ में साइमल्टेनियसली अकर कर रहे हैं। और एकदम इसके अपोजिट वाले क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, जो कि एक दूसरे के साथ में उनकी कोई भी कोरिलेशन क्रिएट नहीं होगा, 2 बहुत ही सेपरेट चीज़ें जब होंगी। उसके बाद फिर लास्ट में आते हैं फेवरेबल केसेस। अब आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स में, ट्रायल में टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस जो होगा आपका, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, उसमें से आपके सक्सेस होने वाले चांसेस कितने हैं उसको हम बोलेंगे फेवरेबल केसेस। जैसे अगर मैं लूडो खेल रहा हूँ, डाइस रोल कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मेरी विनिंग या सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, तो हमेशा 6 को मान के चलूंगा कि भाई मेरा फेवरेबल केस है, तो वो आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो हमेशा क्या रहेगी 1/6, तो दैट इज अ फिक्स्ड वैल्यू। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द फॉर्मूला ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहता है P इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका इवेंट है टॉस, कॉइन टॉस कराना, उसमें सैंपल स्पेस क्या है, या तो आपका हेड आ सकता है या तो आपका टेल आ सकता है। आपने कॉइन टॉस किया और पूछा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने थे आपके, 1, क्या आपका सिर्फ हेड आ सकता है, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। अब इसी को अगर हम एक्सप्रेस करें तो फॉर्मूला क्या बन जाता है, P इज इक्वल्स टू m/m+n, वेयर P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस, m इज अगेन फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स एंड m+n इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसी तरीके से हम Q भी निकालते हैं, Q इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ अनफेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर को ऐड करेंगे तो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आनी चाहिए, हर बार 1 आनी चाहिए। तो द टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट दैट इज अकरिंग इन द वर्ल्ड इज यूनिटी, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आनी चाहिए, 1 आनी चाहिए। अगर आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 नहीं आ रही है, मतलब आपने या तो P गलत निकाला है या तो आपने Q गलत निकाला है। अब यहीं से आप एक और इक्वेशन डिराइव कर सकते हो, दैट P इज इक्वल्स टू 1 - Q, मतलब अगर आपकी फेलियर होने की प्रोबेबिलिटी निकल आ चुकी है, Q निकल आ चुका है, तो बस आप उसको 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपके पास P की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली अगर आपके पास P की वैल्यू है तो उसको 1 से सब्सट्रैक्ट कर दो तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी। बहुत ही सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं ये अगर इस फॉर्मूले को आप समझोगे तो नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोज़ में हम कुछ और फॉर्मूलेज को भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।